असम राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर असम राज्य के हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार असम विधानसभा चुनावों में वोट चोरी रोकने के लिए असम की जनता के बीच से एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्या दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करेगा असम राज्य की सत्ता में वापसी। आपको बता दें दोस्तों, असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन। दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों आपको बता दें, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 विधानसभा सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। जान लेते हैं असम राज्य के किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की। बिस्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी एनडीए गठबंधन बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के किशनगंज जिले की 4-5 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन को किशनगंज जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार जिले में विधानसभा की 7 सीट आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को
कछार जिले में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में एक ही सीट में बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटों में खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले के 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की। कार्बी आंगलोंग जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में एक ही सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। असम राज्य के कोकराझार जिले की तीनों विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को चराईदेव जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है और दोनों विधानसभा की सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी एक ही सीट में बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों चिरांग जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान
नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की विधानसभा की 2 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों 2026 में अगर असम विधानसभा चुनाव होते हैं तो 126 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 32 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 31 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दरांग जिले की। दरांग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। धुबरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दिमा हंसाओ जिले की। दिमा हंसाओ जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की। विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को भी नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नगांव जिले की। नगांव जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 8 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नलवाड़ी जिले की। नलवाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के नलवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सा जिले की। बक्सा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा जिले की 3 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों असम राज्य के बक्सा जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बक्सा जिले की 3 विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान
अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की विधानसभा की एक सीट आती है बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की एक विधानसभा की सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 126 विधानसभा सीटों में से आप अनुमानित आंकड़े 90 विधानसभा सीटों के देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 39 विधानसभा सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 50 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 50 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, यानी एक ही सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी एक ही सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बजाली जिले की 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। बारपेटा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट पर बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की। बगईगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 0 ही सीट में बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, असम राज्य के मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम राज्य के लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। सोनितपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीटों में बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट में बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान
अनुमान नहीं है। दोस्तों, हैलाकांडी जिले के असम राज्य के हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के होजाई जिले की। होजाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। कहीं न कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम राज्य के होजाई जिले में अगर देखा जाए 3 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखे जाएं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियां तीनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, असम राज्य के होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर असम राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 50 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 72 विधानसभा की सीटों में सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे। 2026 में असम विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, आपकी राय लोकतंत्र को मजबूत करती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।